हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म डीप डार्क के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम हरमन नामक लड़के को देखते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट था और वो रिसाइकल्ड या फिर यूजलेस चीज़ों से स्कल्पचर बनाया करता था। लेकिन वो इन स्कल्पचर्स को बेच नहीं पाता था, जिससे उसके घर में पैसों की कमी थी। हरमन के साथ उसकी मॉम रहती थी और पैसों की कमी होने के कारण उसकी मॉम हरमन का रूम रेंट पर चढ़ा देती है, जिसमें हरमन और उस टेनेंट को एक साथ रहना होगा। लेकिन हरमन को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि इससे उसके काम में परेशानियाँ आएंगी। हरमन को अपने काम के लिए स्टूडियो चाहिए था, तो वह अपने अंकल को कॉल करता है, लेकिन वो उसे अपने स्टूडियो का रेंट काफ़ी ज़्यादा बताते हैं, जिसे हरमन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एक दिन हरमन अपने स्कल्पचर्स एक आर्ट गैलरी में लेकर जाता है, जहां उसका अपोनेंट जो मौजूद था और वो सिर्फ लोगों के सिग्नेचर से एक आर्ट बना रहा था, जिसमें लोग उसे साइन करने के $20 भी दे रहे थे। ये देखकर हरमन को अच्छा नहीं लगता, तो वो सबको स्कल्पचर दिखाता है जिसमें ब्लड और ग्लूकोज लगे थे। लेकिन तभी हरमन से वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे सभी के पेंटिंग्स ब्लड से गंदे हो जाते हैं और उसे वहाँ की एग्जीक्यूटिव डेबोरा डिस्क्वालीफाई कर देती है। लेकिन हरमन उनसे 2 हफ्ते का समय मांगता है कि वो उनके नुकसान की भरपाई कर देगा। उसके बाद हरमन के अंकल उसे एक अफोर्डेबल रूम दिला देते हैं, जिससे वो लैला नामक लेडी से मिलता है, जो उस जगह की केयर टेकर थी, और वह हरमन को एक स्टूडियो दे देती है, जिसमें दीवार पर बस एक फ्रेम रखा हुआ था। और वह स्टूडियो हरमन को ठीक लगता है और वह उसे ले लेता है अपना काम करने के लिए। फिर हरमन अपना काम शुरू करता है और वो वहाँ काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बनाने लगता है। और एक दिन वो उस फ्रेम को हटाता है जिसके पीछे एक होल था, तो हरमन को लगता है कि शायद यहाँ से दीवार टूट गई होगी। फिर एक दिन लैला हरमन के लिए पाए लाती है, क्योंकि उसे हरमन थोड़ा पसंद था। फिर हरमन स्कल्पचर्स को ठीक से बना नहीं पा रहा था, जिससे वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो उस होल को लगातार देखे जा रहा था, जैसे वो उससे अट्रैक्ट हो रहा हो। फिर हरमन अपने हाथों की उंगलियां काटने ही वाला होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी आर्ट अब किसी काम की नहीं है। लेकिन तभी उसे होल में से एक धागा बाहर आते हुए दिखता है, जिसके साथ एक पर्ची थी और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर ऐसे ही 2 और पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था टच मी। तो हरमन उस होल को डरते हुए टच करता है, तो उसमें से एक और धागा निकलता है जिसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ था। और तभी हरमन उस पदार्थ को अपने स्कल्पचर पर लगाता है, जिससे उस स्कल्पचर का बैलेंस ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन हरमन डेबोरा से मिलने की कोशिश करता है, ताकि वो उसे अपना स्कल्पचर बेच सके। लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो हरमन को गुस्सा करके भगा देती है, जिससे हरमन फिर से डीमोटिवेट हो जाता है और वो उस स्कल्पचर को अपने एक दूसरे आर्टिस्ट फ्रेंड को दे देता है, जिसे देखते ही वो उस आर्ट की बोली लगाता है। तो लोग उस पर अट्रैक्ट होकर महंगे से महंगे दाम में खरीदने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उस चिपचिपे पदार्थ में कुछ तो था जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। ये देखकर हरमन को यकीन नहीं होता और तभी वहाँ डेबोरा आकर उस आर्ट को खरीद लेती है, जिससे हरमन को अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि डेबोरा उसके आर्ट को अपने आर्ट गैलरी में पब्लिश करे। फिर घर आकर हरमन बहुत खुश होता है और तभी उसे उस हॉल में से एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। और ये देखकर हरमन समझ नहीं पाता कि ये आवाज़ किसकी है। हरमन भी उससे बात करने लगता है और बताता है कि उसका आर्ट उसी की वजह से बिका है और इसके लिए भी वो हॉल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और इसके बदले हरमन से एक किस मांगती है, जिसे हरमन उसे एक किस दे देता है। और वो उसे बताती है कि उसके पास वो चिपचिपा पदार्थ और है, लेकिन उसके लिए हरमन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, और ये डील हरमन मान लेता है। फिर हरमन अपना काम फिर से शुरू करता है और वो उस होल से बातें भी किया करता था और होल हरमन से बड़े प्यार से बात करती है। और तभी वहाँ लैला आ जाती है अपनी पाई प्लेट लेने, और वो हरमन को कहती है कि उसे कुछ भी चाहिए हो वो उससे मांग सकता है। तभी लैला उसे कहती है कि उसने यहाँ किसी फीमेल वॉइस को सुना था, क्या कोई तुम्हारे साथ रुका है? तो हरमन उसे कहता है कि नहीं, यहाँ बिल्कुल वो अकेला रह रहा है। और ये बातें वो होल सुन रही थी, जिससे उसे जेलसी फील होने लगती है। उस रात हरमन को आर्ट गैलरी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसके स्कल्पचर्स की बोली लगने वाली थी। लेकिन वो होल नहीं चाहती थी कि हरमन जाए, इसलिए वो उसे रोकने के लिए इंसिस्ट करती है। लेकिन हरमन को जाना जरूरी था, इसलिए वो आर्ट गैलरी के लिए निकल जाता है।
इधर हरमन से मिलने लैला आती है ताकि वो उसको पाई दे सके, लेकिन हरमन घर पर नहीं था, इसलिए लैला उसके घर में घुसकर देखने लगती है कि वहाँ कोई लड़की रुकी है कि नहीं। तभी उस हॉल में प्रोजेक्शन लाइट आने लगती है जिसमें लैला देखती है तो उसे हरमन नहाते हुए दिखता है, और तभी वहाँ हम किसी क्रिएचर के दांत देख पाते हैं जो लैला को खा जाता है। उसी तरह डेबोरा हरमन के स्कल्पचर्स को दिखाती है जिसमें वो चिपचिपे पदार्थ लगे हुए थे, और उन्हें देखकर वहाँ सभी लस्टी हो जाते हैं, और एक बड़ा आदमी उस स्कल्पचर को एक अच्छे खासे अमाउंट में खरीद लेता है, जिससे डेबोरा भी हरमन पर अट्रैक्ट होने लगती है। फिर घर आकर हरमन काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका स्कल्पचर काफ़ी अच्छे अमाउंट में बिक गया था, लेकिन वहाँ वो होल रो रही थी क्योंकि उसको डर था कि अब हरमन उसको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हरमन उसे कहता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। फिर जो हरमन पर नज़र रखने लग जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आगे हरमन सक्सेसफुल कैसे बन रहा है। उसी रात होल उस चिपचिपे पदार्थ को ठीक से नहीं निकाल रही थी तो वो हरमन को कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो अगर उसे वो पदार्थ चाहिए तो, और हरमन को उसी पदार्थ से सक्सेस मिल रही थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे होल के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिससे उस होल को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें बाहर से जो देख लेता है, और उसके बाद वो होल हरमन को एक नया पदार्थ दे देती है। फिर ये बात हरमन डेबोरा को बताने की कोशिश करता है लेकिन बता नहीं पाता, लेकिन डेबोरा उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है जो कि अच्छी नहीं थी, और उसे इस बात का दुख होता है कि डेबोरा एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती, इसलिए हरमन उसे मोटिवेट करता है कि वो बन सकती है, और इस बात पर हरमन और डेबोरा भी इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हरमन घर आता है तो वो होल उसे ताना देने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हरमन और डेबोरा इंटीमेट हो चुके हैं, और होल हरमन को सुनाने लगती है जिससे हरमन को भी गुस्सा आ जाता है, और वह उसे कहता है कि हम में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि तुम एक इंसान भी नहीं हो, और इतना कहकर हरमन वहाँ से चला जाता है, और इस बात से होल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर होल हरमन के फ़ोन से डेबोरा को कॉल करती है और उसे हरमन के घर बुला लेती है, जहां वो डेबोरा को बताती है कि हरमन और वो दोनों पार्टनर्स हैं तो उसे उनके बीच से हट जाना चाहिए, लेकिन डेबोरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस लेडी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो होल घर का सारा ऑक्सीजन अपने अंदर खींच लेती है जिससे डेबोरा को सांस नहीं आती और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ हरमन आ जाता है तो वो डेबोरा को बचा लेता है, और डेबोरा सोच रही थी कि हरमन की गर्लफ्रेंड दीवार के पीछे छुपी हुई है। फिर हरमन डेबोरा को उसके घर छोड़ने चला जाता है और उसके पीछे से जो हरमन के घर में घुसकर उस होल को देखने लगता है। इधर हरमन डेबोरा को सब सच बताता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं है बल्कि कुछ चीज़ है जो उस होल के पीछे छुपी हुई है, और वो कहता है कि वो उसकी वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए डेबोरा उसे ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उस पर यकीन करती है। हरमन डिसाइड करता है कि वो सभी होल्स को पीओपी से बंद कर देगा, इसलिए वो घर आता है जहां उसे जो मिलता है जो कि होल में हाथ डालकर उस पदार्थ को निकालना चाह रहा था, और तभी उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, और जैसे ही जो उस होल पर अटकता है तो वो होल जो कि अंतड़ियों को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे जो मर जाता है। हरमन समझ गया था कि इस होल का खुला रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो सभी होल्स को पीओपी से बंद कर देता है, और वो होल हरमन को बार बार कह रही थी कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। तभी वहाँ डेबोरा हरमन को बेहोश कर देती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि डेबोरा उस होल को काट के अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि वो उससे सक्सेसफुल बनना चाहती थी, लेकिन असल में हम देखते हैं कि वो पूरी वॉल ही वो क्रिएचर है जो हरमन से बातें करती थी, इसलिए उस वॉल में से ब्लड बाहर आ रहा था और वो होल मदद के लिए हरमन को पुकार रही थी। ये देखकर हरमन को अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि वो होल को हार्म कर रही थी, इसलिए हरमन डेबोरा से चेन सॉ लेने की कोशिश करता है, और हाथापाई में डेबोरा की उंगलियां कट जाती है जिससे डेबोरा वहाँ से भाग जाती है। तभी होल को देखकर हरमन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दर्द में तड़प रही थी, और वो बस हरमन के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे सच में हरमन से प्यार था, लेकिन वो होल बचती नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो हरमन के सामने ही अपना दम तोड़ देती है, और ये देखकर हरमन को काफ़ी दुख होता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हरमन वहाँ फिर से आया है, और वो वहाँ आकर उस होल को फ्रेम कर देता है जो कि ये दर्शाता है कि वो होल ही असली आर्ट है, और अब उस होल में कोई नहीं था, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।